सो ओके, हम लोगों ने क्या देखा, यदि फ्रीक्वेंसी यदि हम लोग हाई होता है तो उस समय कांस्टेंट टॉर्क मोड ऑपरेशन में बेसिकली जो टॉर्क का एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा, वी बाय एफ रेशियो को मेंटेन करके कांस्टेंट टॉर्क मोड में हम लोग का ऑपरेट हो रहा है। सो हम लोगों ने जो एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने अभी निकाला, जो एक्सप्रेशन टॉर्क मैक्सिमम के केस के लिए ये निकला था, टी मैक्स इज इक्वल टू के वी बाय एफ का होल स्क्वायर एंड आर एस बाय एफ प्लस माइनस आर एस बाय एफ का होल स्क्वायर एंड प्लस 4 पाई स्क्वायर एल एस प्लस एल आर डैश का होल स्क्वायर दैट इज हाफ। नाउ सपोज नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन, सपोज दिस इक्वेशन नंबर वन जो हम लोग का था, दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। So now for the suppose the frequency will be low, then what will happen? Low speeds. Then what will happen? So here from this equation, see from equation one, this equation for low frequencies or low speeds, so यदि लो फ्रीक्वेंसी का बात करते हैं, सपोज फ्रीक्वेंसी विल बी लो, सो इस समय हम लोग क्या होगा कि आर एस बाय टर्म जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा क्या? नहीं होगा। हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए ठीक है कि हम लोगों ने नेग्लिजिबल कर दिया, लेकिन सपोज द फ्रीक्वेंसी विल बी लो एंड स्पीड विल बी suppose low, so what will happen? So due to stator resistance drop, सिंपली बोल सकते हैं क्या कि दैट इज व्हेन RS by F is not negligible compared to this one, मतलब 2 पाई so what will happen? So due to this the maximum torque will have lower value in motoring operation, means positive sign, and larger value in what? Braking operation. Negative sign. So how this will happen? This will generally happen due to reduction in flux during motoring operation and increase in flux during the braking operation. This happens what? This happens due to reduction in flux during motoring operation. And increase in flux during braking operation.
Okay, so this is the one of the reason. Suppose we require the maximum torque at low speed, also in the motoring operation. Then how this will happen? So in this case also, suppose V by F ratio is increased. V by रेशियो को यदि हम लोग इंक्रीज करेंगे तो फिर हम लोग उस चीज को हम लोग अचीव कर सकते हैं. नेक्स्ट केस में यदि हम लोग suppose when we require the same maximum torque at low speed, also in the motoring operation, then how this will happen? Then again here the V by F ratio is increased at low frequency. So here this also causes increase in maximum braking torque and considerable saturation of the machine in braking operation. Means here हम लोगों ने देख रहे हैं कि हम लोग का जो इक्वेशन है, जो टॉर्क इक्वेशन, उसमें फ्रीक्वेंसीज को लो और फ्रीक्वेंसी को हाई करके किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है. मोटरिंग के लिए क्या कर सकते हैं, ब्रेकिंग के लिए क्या कर सकते हैं, और V बाय F रेशियो को यदि हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर से मोटरिंग के लिए भी स्पीड और मोटरिंग के लिए भी हम लोग रिक्वायर्ड मैक्सिमम टॉर्क और स्पीड को अचीव कर सकते हैं. मीन सिंपली क्या बोल सकते हैं कि V बाय F रेशियो हम लोग यहाँ पर मेन फैक्टर है. तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है पॉइंट हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में सिंपली सपोज when it is required that the same maximum torque is retained at a low speed. Also in motoring operation, then V by F ratio is increased at low frequencies. Low frequencies. So these causes further increase in maximum braking torque. And considerable saturation of the machine in braking operation. सो इक्वेशन जो हम लोगों ने लास्ट 6 जो इक्वेशन हम लोग का जो इक्वेशन नंबर 2 था, तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए ये इक्वेशन कहा गया T मैक्स प्लस माइनस के V बाय F का होल स्क्वायर, जो लो हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए 2 पाई LS प्लस LR' का होल स्क्वायर. इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, यदि हम लोग V will be maintained constant, the maximum torque decreases with increase in frequencies. यहां पर यदि हम लोग ये देखते हैं इस इक्वेशन में, from this equation with V maintained constant, then what will happen? The maximum torque decreases with increase in frequency और speed. हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर इस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं ध्यान से, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन क्या आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, फ्रॉम दिस इक्वेशन
with V maintain constant maximum torque decreases with increase in frequency. और स्पीड। सो यहां पर एक ही कंक्लूजन है कि हम लोग यदि v को कांस्टेंट रखते हैं अबव द बेस स्पीड, मतलब यदि हम लोग वेरिएशन इन टर्मिनल वोल्टेज विथ फ्रीक्वेंसी सिंपल below the base speed v by f ratio maintain constant except at low frequencies where v by f ratio increase, यदि v by f ratio को इंक्रीज करते हैं मैक्सिमम टॉर्क कांस्टेंट, मतलब ब्रेकिंग ऑपरेशन मोटरिंग ऑपरेशन v by f रेशियो फ्रीक्वेंसी को लो और फ्रीक्वेंसी को यदि हाई तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग v by f रेशियो का जो कांस्टेंट मेंटेन करते हैं, तो हम लोग जो क्या करेंगे इसमें टॉर्क मशीन का जो मोटर जो होगा वो कांस्टेंट टॉर्क मोड में भी ऑपरेट होगा, और लो फ्रीक्वेंसी यदि हम लोग कर देते हैं तो उसको हम लोग लोअर वैल्यू ऑफ मोटरिंग के लिए होगा और हायर लार्जर वैल्यू इन ब्रेकिंग ऑपरेशन होगा। सो इसको रिडक्शन करने के लिए हम लोग सिंपली वी बाय एफ रेशियो को फिर वही इंक्रीज करेंगे लो फ्रीक्वेंसीज में। सो इंक्रीज इन मैक्सिमम वर्किंग टॉर्क, और आइदर वी को हम लोग रेटेड वैल्यू पे बेस स्पीड में चला सकते हैं, तो उस समय हम लोग का क्या होगा, वी कैन नॉट इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। सो बेस स्पीड में यदि फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं v को कांस्टेंट रखते हैं तो मैक्सिमम टॉर्क डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। मतलब यहाँ पर रिलेशन को देख के पता चलता है v को कांस्टेंट रखते हैं फ्रीक्वेंसी को लो कर देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को यदि लो कर देंगे तो टॉर्क हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर यदि इसको कम कर देंगे तो घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से v बाय एफ रेशियो से कंट्रोल, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग को पास बेसिकली फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए आइदर हम लोग साइक्लो कन्वर्टर का यूज कर सकते हैं, हम लोग के पास जो इक्विपमेंट होगा, हम लोग के पास जो कन्वर्टर होगा बेसिकली साइक्लो कन्वर्टर का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी को चेंज करना रहेगा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्पीड कंट्रोल स्कीम जो होगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्पीड कंट्रोल स्कीम, इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो भी वेरिएबल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स। तो इसका यदि बेसिकली हम लोग ब्लॉक डायग्राम को समझते हैं, यदि ब्लॉक डायग्राम को, तो ये जो ब्लॉक डायग्राम हम लोग का क्या होगा, इसमें हम लोग एक सिंपल एक डिले लगाते हैं। डायग्राम को मैं बता रहा हूं पहले, ये इंडक्शन मोटर, वी एफ वी एस, ये क्या है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वेरिएबल वोल्टेज सोर्स। वी एफ वी एस का मतलब क्या हो गया, वी एफ वी एस क्या है बेसिकली, वेरिएबल, एफ मींस फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स, ये सप्लाई, ये मान लेते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ये रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, वी रिफरेंस, ये एक्चुअली जो फ्रीक्वेंसी रोटर जो है इसमें हम लोग डिले एक लगा था, डिले सर्किट है, ये फ्लक्स कंट्रोल, ये ब्लॉक, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम फॉर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, वेरिएबल वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल
सो एक्चुअली वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का सबसे मेन जो एडवांटेज है क्या है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांटेज जो कहते हैं कि सिंपली दिस कंट्रोल अलाउज वेरिएबल स्पीड ड्राइव with the good running and transient performance to be obtained. Basically for the squirrel cage induction motor, basically for which types of induction motor, squirrel cage induction motor. So actually हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, हम लोग तो बेसिकली यदि बात करते थे पहले डीसी मोटर का यूज करते थे, किसका यूज करते थे, डीसी मोटर का। लेकिन नाउ ड्यू टू दिस डेवलपमेंट ऑफ these techniques we recommend the variable frequency drive means for the AC machine, basically for the squirrel cage induction motor. So number of advantages as compared to the DC motor. जब हम लोग का ये सब ड्राइव्स आ गया कि हम लोग एसी मोटर को भी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मतलब वेरिएबल स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं ड्यू टू सिंपली चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी एंड द वोल्टेज। हम लोग उसके अकॉर्डिंग मशीन्स को ऑपरेट कर सकते हैं, लो स्पीड, हाई स्पीड, मोटरिंग, ब्रेकिंग ऑपरेशन। तो डीसी मोटर का जो एडवांटेजेस था, डीसी मोटर का जो एप्लीकेशन था, वो सारे एप्लीकेशन हम लोग इंडक्शन मोटर में कर सकते हैं। Because what are the advantages? You know that already. I have explained that. What are the advantages of DC motor, AC motor, as compared to the what DC motor? So now, due to these techniques available nowadays, or now that now the various types of converters are developed, we recommend the AC machine as compared to the DC machine. You know that in case of DC machine, there is the commutator and brushes are involved. In the constructions of the DC motor, you know that what? Commutator and brushes. So you know brushes and commutators require the maintenance. And in the hazardous environment where there is the pollution, dust, so वहां पर हम लोग डीसी मोटर का यूज नहीं कर पाएंगे। यूज करेंगे भी तो बहुत ज्यादा मेंटेनेंस होगा, और डीसी मोटर जो होता है साइज में बल्क होता है और कॉस्ट ज्यादा होता है। तो ड्यू टू दिस, और हम लोगों को जो ये सारे डेवलप हो गया टेक्निक, इसके कारण हम लोग जो है बेसिकली इंडक्शन मोटर का यूज कर रहे हैं एज रिप्लेस ऑफ दिस डीसी मोटर। सेम रेटिंग में साइज भी छोटा हो जाएगा, मेंटेनेंस भी कम होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का कॉस्ट भी, हम लोग के यहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट भी कम हो जाएगा। तो जिसके कारण वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर ड्राइव्स आर जनरली प्रीफर्ड ओवर डीसी मोटर ड्राइव्स। तो सिंपली हम लोग फाइनली क्या बोल सकते हैं कि ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ दिस टेक्निक्स, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर drives are preferred over DC motor drives for most applications जैसे कि अंडरग्राउंड क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर इंस्टॉलेशन, और जहां पर एक्सप्लोसिव और बहुत सारी चीजें, हम जहां पर माइंस में, केमिकल इंडस्ट्री में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर्स का हम लोग यूज करते हैं ड्यू टू दिस कंट्रोल टेक्निक्स अवेलेबल। एंड नाउ एंड द फॉलोइंग एडवांटेज, जो हम लोग एडवांटेज देखें, ट्रैक्शन हो, स्टील मिल्स हो, पंप्स हो, फैन हो, कंप्रेसर हो, मशीन टूल्स हो, कन्वेयर्स हो, एंड सो बहुत सारा एप्लीकेशन जो है nowadays you are using what, this induction motor, 3-phase induction motor, squirrel cage induction motor as compared to DC motor। बहुत पहले DC मोटर ही यूज होता था हर जगह, लेकिन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स हो जाने के कारण and now the daily there is the power electronics are developing, converters are now the updated converters, newly devices are developed। तो हम लोग जो यूज कर रहे हैं वेरिएबल कंट्रोल्स टेक्निक के कारण हम लोग जो है यूज करते हैं इंडक्शन मोटर को। तो यहाँ पर जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का जो ये ब्लॉक डायग्राम है, बेसिकली जो देख सकते हैं
तो यहाँ पर हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल वोल्टेज सोर्स देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और वी स्टार वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कमांड है। हम लोग यहाँ पर इसको चेंज करेंगे। ये क्या है, वी स्टार रिफरेंस है, मतलब ये स्टार का मतलब क्या हो गया, कमांड। हम लोग अपने से बाहर से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पर वी और एफ को। ये वी और एफ का स्टार का मतलब क्या हो गया, रिफरेंस हम लोग कमांड दे रहे हैं, रिफरेंस कमांड दे रहे हैं, ठीक ना। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ कंट्रोल टेक्निक है, फ्लक्स कंट्रोल। बेसिकली यहाँ पर हम लोग पीआई कंट्रोलर इस टाइप पे यूज करते हैं ट्यूनिंग करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग मेंटेन करने के लिए यहाँ पर डिले कंट्रोल, डिले लगाते हैं। ये सब कंट्रोल टेक्निक है जो मैटलैब में भी बनता है, ठीक है। ये सब जो है कि मैटलैब में भी जो कमांड, सब मैटलैब में भी सबको डिजाइन कर सकते हो मैटलैब में। ये वी एफ ये सब यूज करके डिले एंगल, इस सब एंगल को कंट्रोल करके हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और बेसिकली यहाँ पर जो वी एफ है, ये बेसिकली हम लोग क्या था, एक वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, VSI वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर इसमें यूज करते हैं। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और अदरवाइज साइक्लो कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है। हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे VSI यूज दिस वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, जो भी है VSI का यूज करके, साइक्लो कन्वर्टर का कंट्रोल करके। ये सब जो है हम लोग का नेक्स्ट जो क्लासेस, कमिंग क्लासेस होगा उसमें होगा। सो हम लोगों ने ओवरऑल वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल बेसिकली गुड रनिंग है और ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस। इसका मेन फ्यूचर्स, मेन फीचर्स क्या क्या है कि मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ पर नोट कर रहा हूं। फाइनली, एक मिनट, जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है, provides good running and transient performance because of the following features. Number one, speed control and braking operations are available from 0 speed to above base speed. Next, during transient कब हो सकता है, स्टार्टिंग में, ब्रेकिंग में, एंड स्पीड रिवर्सल के केस में भी ट्रांजिएंट हो सकता है। The operation can be carried out at the maximum torque with reduced current, giving good dynamic response. Also, the copper losses reduced or low. Efficiency also improve.
and power factor are high. Last one, drop in speed from no load to full load is small. So overall जो V by F कंट्रोल है, सो एक्सप्रेशंस जो डेरिवेशन एक्सप्रेशंस इक्विवेलेंट सर्किट से टॉर्क करंट मैक्सिमम, सो ये सब सारा रिलेशंस को लेकर के एक बार स्टडी करोगे फिर से इसको मन से, तो फिर जो पॉइंट भी कुछ स्किप हो रहा होगा माइंड से वो सारा जो है कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वी बाई एफ कंट्रोल को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग फिर स्लिप कंट्रोल, बहुत सारे कंट्रोल टेक्निक है, और साइक्लो कन्वर्टर, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर कंट्रोल, साइक्लो कन्वर्टर कंट्रोल, ये सब कुछ कुछ कंट्रोल है, बीएसआई इंडक्शन मोटर ड्राइव्स। तो नेक्स्ट में हम लोग इस सब को सारा करेंगे। इंडक्शन मोटर ही थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आएगा स्लिप पावर रिकवरी ड्राइव, मीन्स बेसिकली स्लिप पावर रिकवरी ड्राइव्स कौन मोटर के लिए यूज होता है? स्लिप रिंग टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर, स्लिप पावर रिकवरी, क्योंकि स्लिप पावर बेसिकली हम लोग का वेस्ट जो पावर स्लिप जो वेस्ट हो जाता है वह उस पावर को रिकवर करेंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट कुछ है इंडक्शन मोटर्स में कंट्रोल टेक्निक्स। और बेसिकली ये जो मैंने आज हम लोगों ने पढ़ा हूं ये ओपन लूप है। ये जो देख रहे हैं कंट्रोल, ये क्या है? ओपन लूप है ना, क्योंकि कोई भी स्पीड कमांड या कुछ भी हम लोग फीडबैक नहीं दे रहे हैं, ठीक ना। फिर यदि हम लोग क्लोज लूप कंट्रोल पढ़ेंगे तो क्लोज लूप कंट्रोल भी होगा इसमें, लेकिन अभी जो ये क्या है? ओपन लूप है, सिंपली वोल्टेज फ्रीक्वेंसी को वेरी करा रहे हैं, कोई भी हम लोग का क्लोज लूप फीडबैक कंट्रोल नहीं हो रहा है। दैट इज ओपन लूप कंट्रोल टेक्निक। ये क्या है? एक ओपन लूप कंट्रोल टेक्निक है। ओके, तो ठीक है, क्लास जो है कि हम यहीं तक रखते हैं, आज कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो होगा फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, रखते हैं। बाय ऑल ऑफ यू।